यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दिया है इसका यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट नंबर यहाँ पर इसका 10वां रहेगा, राइट। यहाँ पर फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर जो आपका टेस्ट है वो यहाँ पर 10वां नंबर टेस्ट है, ठीक है। और यहाँ से देखो सब्जेक्ट आपको जो रहेगा इसमें पूरा जितना भी सब्जेक्ट रहता है, जो हमारा जो पेपर होता है यूपी पीसीएस का, उसके हिसाब से, प्लस यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपके ऐड है इसमें, राइट। और टेस्ट नंबर 10वां है। और यहाँ पर जो 9वां नंबर टेस्ट है वो मैंने आपको भी छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर भी 8वां नंबर टेस्ट मैंने कराया था। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट टेस्ट आया 10वां नंबर वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कराऊंगा 9वां नंबर में, आपको 1-2 दिन में 9वां भी करा दूंगा यहाँ से, ठीक है। जो छूट रहे हैं वो मैं आपको पेंडिंग वाले पेपर वो आपको कराता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ से जो लेटेस्ट टेस्ट आएंगे वो मैं पहले करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो दे रखा है फुल टेस्ट यहाँ पर के हिसाब से तीसरा है ना, फुल टेस्ट के हिसाब से तीसरा आ चुका है ये, और समसमय की करंट अफेयर्स है, ठीक है। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ से इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संदर्भ में सही है। एमएसपी के बारे में कौन सी बात सही है। पहला, किसान अपनी उपज को सरकार को तभी बेचते जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। किसान अपनी उपज को सरकार को तभी बेचते हैं जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य होता है कि किसानों को पैदावार का न्यूनतम उपलब्ध कराना, ठीक है, ना कि यहाँ पर अत्यधिक लाभ करवाना, ठीक है। यहाँ पर बोला कि अधिक लाभ करवाना तो गलत हो जाएगा। क्या करना होता है, इनका जो उद्देश्य होता है कि किसानों को पैदावार का न्यूनतम मूल्य उपलब्ध करवाना, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन बात करेक्ट है पहली वाली, तो आंसर क्या होगा, पूछे कितने यहाँ पर सही है, तो केवल एक कथन यहाँ से सत्य है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए कथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। अभी कथन है, भारत में पर्यटन और जो होटल उद्योग है उसके विकास कार्य ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। ये किया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, ये एक अर्ध स्वायत्त संस्था है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई, ठीक है। दूसरा, ये क्या है, अर्ध स्वायत्त संस्था है, सेकंड बात यहाँ से ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो भारत पर्यटन उद्योग की बात कर रहा था, लेकिन ये संस्था की बात नहीं कर रहा था कि क्या कौन सी संस्था है, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्ध स्वायत्त संस्था है या फिर इसको लेकर के बात नहीं चली थी। यहाँ पर जो पर्यटन है इसको लेकर के विकास और यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर के बता रहा था। तो आंसर क्या होगा, दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करना, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा यहाँ से निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर एक गलत है या सत्य है, ये बताना है। देखते हैं इसको। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ से गलत है, ठीक है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु नीति आयोग यहाँ पर नोडल संस्था होती है, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, भारत की योजनाओं के सार्वजनिक यहाँ पर जो व्यय हेतु अधिकतम साधन आय से जुटाए जाते हैं, ये भी बात यहाँ से सही है। 1991 से 2000 तक का यहाँ पर जो दशक का रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाता है, ये भी बात सही है। अगला, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान था उसमें निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त वाली यहाँ पर होने वाली पंचवर्षीय योजना है, ये बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो पंचम पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो अवधि थी उससे पूर्व समाप्त होने वाली योजना थी, यहाँ पे चौथी नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा तीसरे का डी, यहाँ से गलत है। गलत यहाँ से पूछा था, क्वेश्चन क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान कागज निर्माण जो विनिर्माण उद्योग है उसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। आंसर हो जाएगा चौथे का डी, शाहाबाद बिहार, जहाँ पर यमुनानगर हरियाणा, ठीक है, यहाँ से होगा। गुवाहाटी असम, ये भी करेक्ट है। बल्लारपुर महाराष्ट्र, ये भी आपका करेक्ट है। और यहाँ पर कागज के निर्माण केंद्र है, लेकिन यहाँ पर जो शाहाबाद बिहार है ये कागज का उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में से किस एक को सामान्य कीमत पर स्तर बढ़ने के साथ साथ वर्णित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 5वें का ए, मुद्रा प्रसार को, ठीक है। मुद्रा प्रसार का तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से, अर्थात मुद्रा की जो निश्चित मात्रा है उससे पूर्व की अपेक्षा कम वस्तु तथा यहाँ से जो सेवाएं उसका करेगा किया जाना, और इसके परिणामस्वरूप समान कीमत को बढ़ना, स्तर को यहाँ पर वर्णित कर सकते हैं। किसको, ये मुद्रा प्रसार को बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्ग बुग्याल प्यार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा, ये जो है संबंधित है लघु हिमालय के ढाल में पाए जाने वाले एक घास के मैदान है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा छठे का ए करेक्ट है। आपसे पूछेगा कि जो यहाँ पर बुग्याल और जो मर्ग है ये क्या है, ये बोलेगा कि यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाने हैं, यहाँ पर कहाँ पर बोलेगा पश्चिमी घाट में है ना, ये पूर्वी घाट में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लघु हिमालय की ढाल के पाए जाने वाले घास के मैदान है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, मूल अधिकार के तहत निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत नहीं आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की जो स्वतंत्रता होती है अनुच्छेद 26 में, ठीक है।
अंतर्गत मूलाधिकार व धर्म की स्वतंत्रता, और 25 से 28 थे वर्ग के जो अंतर है उसके निहित करने को लेकर के, ये स्वतंत्रता उसके अधिकार में आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। कौन सा? 25 से 28। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 7वें का डी, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये 25 से 28 के आर्टिकल में आएगा, 19 से 22 में नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें बोला भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा। इसमें जो कथन गलत है हो जाएगा कि जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है कोई पद धारण नहीं कर सकता है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका ये बोला कि पद धारण कर सकता है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा था स्टेटमेंट। कौन सा होगा? 8वें का। सी यहाँ से करेक्ट आंसर 8वें का है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य यहाँ पर मुख्यमंत्री का मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह क्या राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यहाँ पे पहाड़ियाँ दे रखा है और यहाँ पर अवस्थी दे रखी, पता मतलब इनकी जो स्थिति है वो है बोले कौन से यहाँ पर नहीं सम्मिलित है। देखो यहाँ पर जो नहीं सम्मिलित होगा इसको देखते हैं। पहला क्या होगा? पहला बोला है कि रामगिरी की पहाड़ियाँ क्या होगी? ये आंध्र प्रदेश में करेक्ट है। दूसरा शिवराय की पहाड़ियाँ, ये किधर है? तमिलनाडु में भी करेक्ट है। मैकाल श्रेणी ये आपकी छत्तीसगढ़ में से है। जो गरजात पहाड़ियाँ हैं ये किधर होंगी? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर झारखंड में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी। गलत पूछा था तो डी यहाँ से गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, मतलब गलत कथन है बताना है कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सतलज नदी बोल रहा है कि ये उत्तर भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी के जिसका उद्गम मानसरोवर के निकट राका स्थल से होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात है लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले से नाग पहाड़ से होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, महानंदा नदी जो होती है गंगा के से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी और अंतिम नदी होती है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा तीनों बातें यहाँ से इसकी क्या है? करेक्ट है। गलत कौन सा है? इनमें से कोई गलत नहीं है, तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आपका तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से उनकी जो स्थिति है वह स्थिति पश्चिम से पूर्व क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत और अन्नपूर्णा। देखो पहले क्या होगा? पश्चिम से पूर्व ले जाना है तो यहाँ से पहले ले जाएंगे। कामेत किधर है? 1756 मीटर पे है। ठीक है, किधर? ये हो जाएगी आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, उसका बाद अगला हो जाएगा नंदा देवी आपको हो जाएगी उत्तराखंड 7817। राइट, ये तो मैच करेंगे उसके हिसाब से आ जाएगा पहला, तीसरा, फिर दूसरा, उसके बाद आपका आएगा धौलागिरी नेपाल, अन्नपूर्णा वो भी आपका नेपाल के साइड। तो यहाँ से आंसर होगा 3, 2 और धौलागिरी 1 राइट और 4 अन्नपूर्णा। 3, 2, 1, 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा जो इसके हिसाब से पूछा है पश्चिम से पूर्व के हिसाब से। तो आंसर 12 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 30 नंबर, अभिकथन ए और यहाँ से कारण आर दे रखा है। इसमें देखते हैं इसको क्या लिखा है। पहले दे रखा है भारत में भू आकृतिक जलवायु मिट्टी के प्रकारों तथा जो प्राकृतिक वनस्पति उसमें भारी भिन्नता पाई जाती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय में स्थित होता है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है क्योंकि यही स्थिति देश की जो भू आकृति जो है जलवायु मिट्टी के जो प्रकार हैं तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी होती है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 13 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सिंचाई हेतु एडन नहर निकाली गई थी या निकाली गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, ये निकाली गई है सी दामोदर नदी से। कहाँ से निकाली गई? दामोदर नदी से। ठीक है, एडन नहर है ये पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी से निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव की सुरक्षा से संबंधित है। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से 15 का ए नागार्जुन सैलम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और नागार्जुन श्री सैलम क्षेत्र वनजीव का संरक्षण का इससे संबंध होगा। आंसर क्या होगा? 15 का ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से नदी जो है उसकी किस या किन नदियों की मुहाना भूमध्य सागर है। करेक्ट आंसर होगा 16 का। एक तो यहाँ से पहला रोन, ठीक है, रोन हो जाएगा, रोन एब्रो व टाइबर। रोन एब्रो व टाइबर ये क्या नदियाँ भूमध्य सागर में गिरती हैं तथा डॉन या अजोब जो काला सागर में गिरता है ये यहाँ से इसका भूमध्य सागर में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा।
ओनली 1 2 3 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट। आपको लिख लेना ये नदियाँ या फिर जो कुछ ऐसे नाम आते हैं जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम सुने, तो उनको एक बार कहीं लिख लोगे तो यहाँ से याद रहेगा, जब पेपर टाइम पे इनको रिवीजन कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 17 देखते हैं। 70 नंबर है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। सूची 1 और यहाँ पर सूची 2 नगर और नदी, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला बोला है फ्रैंकफर्ट, ये क्या होगा? राइन, ठीक है। अगला ले हावरे किधर हो जाएगा? ये सीन, ये ABCD में मैच कर लेते हैं। ए का क्या था? 2 और बी का 1, राइट। अगला क्या? मिलान पो, है ना, मिलान हो जाएगा क्या? पो। तो सी का 4 और डी का वर्सा हो जाएगा तीसरा। विस्टूला, वर्षा क्या होगा? विस्टूला मतलब तीसरा। 2143 किधर है? 2143 हो जाएगा ए नंबर पे, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोला कोलाइड विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 18 का जो रहेगा यहाँ से ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो इस वजह से पहली बात हमारी गलत हो जाएगी। कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव से उत्पन्न करते हैं, ये बात सही है, क्योंकि जो कोलाइड विलयन होते हैं ये टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही है, सही पूछा था यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैम्बेजी नदी के संबंध में विचार करना है। कौन सा यहाँ से गलत होगा? ठीक है, इनका स्रोत कटंगा पठार है तथा मुहाना मोजाम्बिक चैनल होता है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 19 को जो रहेगा ये क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, इस पर विश्व का वृहत्तम सबसे बड़ा मान सकते हो जो प्रपात है, एक विक्टोरिया प्रपात स्थित है, ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा, मोजाम्बिक इसी नदी पर करीबा बांध निर्मित है, मोजाम्बिक में इस नदी पर करीबा बांध स्थित है, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जैम्बेजी नदी बेसिन की करीबा गार्ज में एक दोहरी जो वक्रता कंक्रीट होती है, आर्क बांध वहाँ है। मोजाम्बिक पर जैम्बेजी नदी जो है उसमें जो कैबोरा बसा है उसमें बांध है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात इसकी गलत हो जाएगी, सी नंबर, ठीक है। आंसर क्या होगा? गलत पूछा था तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। मोजाम्बिक की संधि पर करीबा बांध निर्मित, ये बात गलत होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना, यद्यपि ये सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता है। उपरोक्त में से गांधी जी द्वारा अपने किस पत्रिका पर इसका प्रयोग पत्रिका में किया गया था? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, यंग इंडिया, ठीक है। यद्यपि अहिंसा का अर्थ होता है क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना, यद्यपि यहाँ पर जो सिद्धांत है दुराचारियों के सामने हथियार डालने के समर्थन नहीं करना, ठीक है। ये कथन जो गांधी जी द्वारा यंग इंडिया पत्र में किया गया था, 11 अगस्त 1946 को उन्होंने ये लेख में लिखा था। आपसे बोलेगा ये लेख कब लिखा गया? तो 11 अगस्त 1946 को, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, यह 21 है, निम्नलिखित वाक्यों के संबंध में किस में से एक है? मुरब मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं, ये किसने कहा था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 21 का आंसर सी करेक्ट होगा। लॉर्ड रिपन को टाइम पीरियड था 1880 से 84, 84, है ना, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था, उसने एक बार कहा था मेरा मूल्यांकन मेरी कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। क्वेश्चन 22 देखते हैं, 22 नंबर। क्वेश्चन 22 है, सूची 1 और सूची 2, मराठा सरदार और क्षेत्र। यहाँ पर क्या होगा देखते हैं इसको। पहला सिंधिया क्या होगा? सिंधिया हो जाएगा इंदौर, सिंधिया हो जाएगा आपका ग्वालियर। और गायकवाड़ किधर होगा? गायकवाड़ हो जाएगा बड़ौदा, राइट। और भोसले हो जाएगा नागपुर। और बचा कौन सा? होलकर हो जाएगा इंदौर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था, राइट। तो ये किया गया था किसके द्वारा, है ना? ये किया गया था 23 में बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा पर किया गया था। 1832 में बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण नामक जो साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। ये बम्बई के उन अग्र सुधारक में से थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और हिंदू की आम प्रथाओं का सुधार लाने की कोशिश की थी। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा। 24 पुणे की संधि जो होती है 1817 उसके संबंध में विचार करना, ये किसका परिणाम थी? ये परिणाम थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव सेकंड पराजित हुआ था तथा इससे यहाँ पर अंग्रेजों से पुणे की जो संधि है वो कर ली गई थी। इसका शर्त था कि यहाँ पर जो फलस्वरूप पेशवाई जो समाप्त करना था यह समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। तो 24 का आंसर सी करेक्ट होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच ये टाइम पीरियड याद रखना है।
लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 24 हो गया, 25 नंबर को। 25 है, जतिननाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समिति समेत जो उससे सदस्य रहे थे? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये जतिननाथ मुखर्जी जो थे ये बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी में से रहे थे। ठीक है, वे विवेकानंद और यहाँ पर अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे। वे युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पैसी पार्टी के संस्थापक के सक्रिय रूप से सदस्य रहे थे। आंसर क्या होगा? 25 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। यहाँ पर सभी इसके आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, पहला बोला बीजापुर का युद्ध, जजाऊ का युद्ध और ब्लैक होल की घटना। ठीक है, तो क्या होगा? देखो पहला ऐसा क्या होगा, पहले इसमें जो इसके हिसाब से सन लिखेंगे, जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707, 18 जून 1707। ठीक है, उसके बाद पहले सेकंड नंबर हो गया पहला। उसके बाद हो जाएगा आपका बीजापुर का युद्ध जनवरी 1709, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ब्लैक होल की घटना, ये हुई थी कब? 20 जून 1756। ठीक है, 1756, 56। तो आंसर क्या होगा? 213 करेक्ट आंसर है। यहाँ से 26 का ए सही आंसर होगा। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का यहाँ से। ये देखो, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को यहाँ पर गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था कि एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना था। और इस आंदोलन में गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के बाद 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। तो स्टेप से आंसर जो होगा सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिकथन और कारण। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इस अवधारणा के अंतर्गत ये प्रतिपादित किया गया था कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थायी एक संस्था के जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी वाला सिद्धांत जो था उसके बारे में बात कर रहे थे यंग इंडिया में, और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जो कांग्रेस के ब्रिटिश वायसराय थे उसको प्रोत्साहन करके यहाँ पर ये बात कर रहे थे। तो दोनों बात स्टेटमेंट अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर दोनों करेक्ट है। क्या होगा आंसर? 28 का बी, व्याख्या नहीं कर रहा है। 29 है, 29 नंबर, निम्नलिखित में से भारत एवं किस देश के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए 1962 में कोलंबो समझौता लाई गई थी? आंसर हो जाएगा 29 का सी, चाइना या चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत एवं चीन के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने हेतु दिसंबर 1962 में 6 अफ्रो एशियाई देशों में कोलंबो समझौता योजना प्रस्तुत की गई थी। इसमें चीन ने यह कहा था कि पश्चिमी क्षेत्र ने अपने यहाँ पर 20 किलोमीटर सीमा पीछे हटा ले। चीन को स्वीकार करने पर यह योजना विफल हो गई थी। ठीक है, मतलब सफल नहीं हुई थी। आंसर क्या होगा? 29 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से, उसने सिजरा एवं पायबोस की प्रथा समाप्त करने के लिए स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई थी। और पंडित जगन्नाथ उसके राजकवि थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ये शाहजहां की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शाहजहां की। करेक्ट आंसर शाहजहां द्वारा इसकी जो बातें थी वो करी गई थी। तो 1 2 करेक्ट है, बी इसका आंसर शाहजहां सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अभिकथन और यहाँ से कारण है। हर्ष के समय कन्नौज का राजनीतिक जो शक्ति केंद्र था उसके रूप में उभरना उत्तर भारत के समस्त युग का आगमन का सूचक था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। दूसरा यहाँ से हर्ष काल में उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों क्या है? 31 का करेक्ट होंगे, तो ए यहाँ से इसका सही आंसर है। 32, अभिकथन ए और कारण आर। अकबर ने रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांत के स्थान सुलह कुल की नीति अपनाई थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 32 का जो रहेगा यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि अकबर ने रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई, और क्योंकि अकबर राजतंत्र को धर्म और संप्रदाय के ऊपर जो था वो मानता था। पहली बात करेक्ट होगी। दूसरी बात, अकबर ने राजतंत्र को धर्म के संप्रदाय से ऊपर माना था। बात सही है, दोनों बातें सही है। व्याख्या भी कर रहा है इसकी, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट पूरा था उसको इन्होंने टुकड़ा करके दे दिया। ठीक है, मतलब किसी बात को आगे बढ़ाता था उन्होंने अलग करके दे दिया। तो यहाँ से दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 32 का दोनों से करेक्ट है, तो आंसर ए सही है। 33 है, संस्थाएं यहाँ पर दे रखा है और इसके कुछ संस्थापक दे रखे हैं। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नई सम्मिलित है ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। 34 संसद से पूछे गए प्रश्न एक विशेष रंग की सूची पर छपे हैं ताकि यहाँ पर एक दूसरे से भिन्न दिखाए जा सकें, ये निम्न में से सुमेल करना है। देखते हैं इसको। तारांकित प्रश्न क्या होगा? तारांकित प्रश्न हरा रंग क्या होगा? हरा रंग होता है। उसके बाद अतारांकित प्रश्न क्या होगा? सफ़ेद रंग। लिख सकते हो क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं लिखा है, ठीक है। सफ़ेद रंग हो गया अतारांकित प्रश्न को। अल्प सूचना पत्र क्या होता है? अल्प सूचना पत्र हो जाएगा हल्की गुलाबी। अल्प सूचना पत्र क्या होता है? हल्के गुलाबी है। और प्राइवेट सदस्यों के प्रश्न जो होते हैं ये पीले रंग के होते हैं। करेक्ट आंसर होगा 34 का डी, यहाँ से सही आंसर है। 35 पेज स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर बताना कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा, ठीक है। देखते हैं 35 को। हाइड्रोनियन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उतना पीएच मान क्या होता है? कम होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट होगा ये बी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना पीएच उसका उच्च होगा। उच्च नहीं होता है, राइट, उतना पीएच इसका कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से बी बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न युग्मों में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का बी, इसमें से टमाटर टार्टरिक एसिड, है ना। यहाँ से बात गलत होगी, ठीक है, क्योंकि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, और अन्य सभी यहाँ पर बातें सही है। ए, सी और डी सब करेक्ट है, टमाटर वाली बात गलत होगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से तिलहनों में से किस में सर्वाधिक अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 37 का बी, अलसी, है ना। अलसी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा तिलहन में अलसी में सर्वाधिक अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिन जो अम्ल है एक ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का एक तो ब्लैकफुट, दूसरा हाइपर केराटोसिस। 1 और 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 38 का करेक्ट आंसर है। 39 है, हीरा तथा ग्रेफाइट के समान है क्या? हीरा तथा ग्रेफाइट के समान है डी, परमाणु भर, है ना, इसके समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों यहाँ पर कार्बन के अपर रूप होते हैं, इनका परमाणु भर समान होता है, जबकि यहाँ पर विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना तथा घनत्व तो अलग अलग होती है। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर आपको बताना है कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है। इसमें सही नहीं है 40 का, वो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से इसका बी। ये कोशिकीय जीव अपने संपूर्ण शरीर से भोजन ग्रहण कर पोषण प्राप्त करते हैं, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एक कोशिकीय जीव है उसमें भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, जैसे अमीबा, तथा यहाँ पर कुछ जो कोशिकीय होते हैं उसमें जीवो जो होते हैं उसके भोजन में एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि पैरामेसियम व यूग्लिना, है ना। तो ये सब इसके आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? ये स्टेटमेंट इसका गलत होगा। बोला कि एक कोशिकीय जीव अपने संपूर्ण शरीर से भोजन को ग्रहण कर प्राप्त करते हैं, बात गलत होगी, ठीक है। कैसे करते हैं? ये कोशिकीय जीव भोजन संपूर्ण सतह से लिया सकता है, जैसे अमीबा, और यहाँ पर कुछ कोशिकीय जीव जो भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 यहाँ से अभिकथन ए और कारण आर। किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा, ये राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। 41 का आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 42 देखते हैं, 42 नंबर, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन हो तो परंतु वे धनाढ़ नहीं होते, क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 42 का, ये कहा जाता है बुलक या कैपिटलिस्ट, है ना। बुलक या कैपिटलिस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो बुलक या कैपिटलिस्ट उन किसानों को कहा जाता है जो ना तो भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं, है ना, उनके अंतर्गत आते हैं, और ना ये बड़े जमींदार धनाढ़ किसानों के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर उनको बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित योजनाओं को उनके संबंध में प्रारंभ में लाए गए जो जांच उनके कार्यक्रम को व्यवस्थित करना है। देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब आया था? 4 जनवरी 2003, ठीक है, सॉरी 2023, 4 जनवरी। आप लिख लो, मैं पॉइंट बताता चल रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी, मैं सब सन लिख रहा हूँ, कब है? 4 जनवरी 2023, डेट आप लिख लो। उसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये आई थी 17 सितंबर 2023, कल विश्वकर्मा पूजा भी थी, है ना। अगला मेरा युवा भारत, ये क्या होगा? ये हो जाएगी यहाँ से 31 अक्टूबर 2023, सब 2023 में। पीएम जनमन ये कब आई थी? ये आई थी 15 नवंबर 2023। तो इसके हिसाब से देखेंगे 4, 17, 31
और 15 नो, तो सब सीरियल से लगा हुआ है। डी क्या होगा, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बुक्सा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, देखो यार देखते हैं यहाँ से, जो अनुसूचित जनजाति इसका दर्जा प्राप्त बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिले में निवास करती है। ठीक है, पहला बात सही है। दूसरा, ये बोला किरात वंश से, ये हिंदी भाषा बोलते हैं और इनका मुख्य भोजन मछली चावल होता है। और उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों से निवास करने वाली थारू जनजाति के लोग यहाँ पर किरात वंश से होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, केवल 3 बातें करेक्ट है। मुख्य भोजन मछली चावल है, ठीक है, हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन किरात वंश से संबंधित नहीं, क्योंकि किरात वंश से संबंधित कौन है, थारू जनजाति के लोग, है ना, यहाँ पर बुक्सा नहीं होंगे। 3 बात करेक्ट है, तो आंसर 1 2 3। देखो केवल 3 का मतलब ये नहीं होता कि 1 2 3 ही सिर्फ हो, कोई भी 3 स्टेटमेंट यहाँ से सही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, 45 नंबर यहाँ से दे रखा है, अभिकथन ए और कारण आर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की अधिकतम संख्या का 1/3 और न्यूनतम संख्या 60 निश्चित है। ठीक है, देखो यहाँ पर न्यूनतम संख्या होगी, यहाँ पर 40 निश्चित है। ठीक है, और जहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर है विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कुल 100 सदस्य हैं। राइट, यहाँ से याद रखना है। सेकंड बात गलत होगी, पहली बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर क्या होगा, देखते हैं इसको। राज्य उपाधि अधिनियम पहला आएगा 3 नंबर में। ठीक है, ये कब हुआ था, 1876। आपको पॉइंट लिखते जाना, मैं बताता जा रहा हूँ। प्रथम दिल्ली दरबार जनवरी 1877, ये दूसरा नंबर आ जाएगा, जनवरी 1877। उसके बाद आएगा आपका यहाँ से वर्नाकुलर प्रेरक्स एक्ट 1878, 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आपका चौथा बचा, चौथा क्या होगा, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी भारत में स्थानीय स्वशासन शुरुआत 1882 में। तो इस टाइप से आंसर करेंगे तो 46 का बी 3214 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर बताने कौन सा गलत है। बंगाल विभाजन के समय भारत का लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। पहला क्या होगा, 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहली बात एकदम सही है। पूछे क्या है, कौन सा गलत है, पहली बात सही हो जाएगी। दूसरी बात है, बंग आंदोलन के समय ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार करने का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ये भी बात यहाँ से सही हो जाएगी। ठीक है, तीसरा, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। सही है, और इस आंदोलन में पहली बार महिलाएं घर से निकलकर शामिल हुई थी। ये भी बात सही है। देखो पहली बात जो थी वो थोड़ा मिस्टेक हुई है, क्योंकि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड कर्जन नहीं था। ठीक है, ये कौन था, ये जो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था, एंड्रयूज फ्रेजर था, जबकि यहाँ पर लॉर्ड कर्जन भारत का वाइस राय था। है ना, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ पर वाइस राय में दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में वो, तो इस वजह से ये बात गलत होगी इसकी। ठीक है, दोनों में अंतर मैंने बताया कि यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, आंसर 47 का पहला गलत है। 48 देखते हैं, नील विद्रोह के संबंध में विचार करना है। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से हुई थी। पहला क्या होगा, 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में हुई थी। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। ठीक है, और ये विद्रोह 1859-60 में होता। सही है, इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। ये भी बातें से करेक्ट है, चारों बातें सही है। आंसर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सही पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का डी, सीमांत स्थायी सुविधा दर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के जो निर्धारण है उसकी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने जो साख नियंत्रण की 2 विधियों द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। एक तो परिणाम होता है उसकी साख नियंत्रण, और एक गुणात्मक साख नियंत्रण को लेकर के। ठीक है, तो आंसर डी आंसर इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50 नंबर, निम्न में से किस तिथि को बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 50 का सी, 16 अक्टूबर 1905 को। कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में लॉर्ड जो कर्जन था उसने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, और इस दिन से ही इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन 51 है, फ्लोरिडा जो जल संधि है उसके संबंध में बताना कि किसको जोड़ती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का, ऐसे ये जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को
जोड़ती है। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा 51 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि है ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जबकि यहाँ पर फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 52, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण का यहाँ पर सही क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम होगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का वो हो जाएगा यहाँ से गोदावरी। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। यहाँ से 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1964 में हुई थी, सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, पहले सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर होगा कहाँ पर होगा? बेंगलोर में, मुंबई में नहीं है। इसका प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो संयुक्त निदेशक मंडल उसके द्वारा किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये क्या होगी? तीसरी बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्रबंधन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो संयुक्त निदेशक मंडल उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, न कि यहाँ पर जो बस का प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संयुक्त निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। ये बात सही होनी चाहिए। तो तीसरी बात यहाँ से इसका प्रबंधन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा माध्यम से भारत सरकार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। ये देखो स्टेटमेंट सही होगा, तीसरा गलत नहीं होगा ना। तीसरा से स्टेटमेंट सही है, राइट, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट गलत दे रखा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सही नहीं पूछा है तो केवल 2 होगा, केवल 2 सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 53 का। ठीक है, 1 और 3 बात यहाँ से सही है, इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि तीसरी भी गलत है, बल्कि नहीं है ऐसा। ठीक है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा, 1 और 3 बात सही है। लिख लेना है आपको HAL जो है उसके बारे में, इसकी स्थापना और किसके द्वारा पर इसको नियुक्त किया जाता है और किस मंडल के द्वारा, तो यहाँ पर बात लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर देखो कुछ जो आंसर लोग देते हैं वो आंसर गलत नहीं देते हैं, जो छापते प्रिंट करते हैं उनसे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है छापने में, है ना। बाकी यहाँ से सही रहता है, थोड़ा सा देखना रहता है कि क्या सही क्या गलत, तो मैंने ऐसे देखा तो उस वजह से थोड़ा मिस्टेक लगा वो। 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर नवीन सूची में सम्मिलित जो विधि है उसको न्यायिक समीक्षा को अनुमति प्राप्त नहीं हो सकती है? आंसर हो जाएगा IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य केस, यहाँ से इसका आंसर होगा। ठीक है, IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु जो राज्य केस था उसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि जो नवीन सूची है उसमें सम्मिलित जो विधि है उसकी न्यायिक समीक्षा अनुमति प्राप्त नहीं हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि जो न्यायिक समीक्षा है ये संविधान की मूल विशेषता है और किसी विधि को नवी सूची के अंतर्गत रखे जाने से इसकी विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 को बाद से नवीन सूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। याद रखना डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर 54 का बी करेक्ट है। 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर होगा 55 का यहाँ से ये नहीं है, जो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, महापरिनिर्वाण मंदिर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर वाराणसी में स्थित है, जबकि यहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। 56 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, लोकगीत और यहाँ पर इसके क्षेत्र बोल रखे हैं। होरी, होरी की तरह हो जाएगा ये आपका ब्रज क्षेत्र। ठीक है, इसूरी फाग हो जाएगा बुंदेलखंड, राइट। ढोला आपको हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, और कजली आपको हो जाएगा मिर्जापुर। करेक्ट आंसर स्टेप से मैच करेंगे तो 56 का डी करेक्ट होगा। 57 है, भारी जल को भारी कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो इसका घनत्व तो साधारण जल से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटेरियम जो ऑक्साइड है उसको बोलते हैं भारी जल। ठीक है, इसकी खोज 1932 में यूरे तथा वास, लिख देता हूँ, यूरे तथा वॉस, राइट, इन्होंने यहाँ पर वॉस बर्न, इनका पूरा नाम है वॉस बर्न। ठीक है, वॉस बर्न ने की थी। इसका अणुभार 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। और भारी जल को भारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, और इसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भी कर सकते हैं। आपसे बोलेगा भारी जल का उपयोग किस में कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, तो याद रखना है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। 57 का सी करेक्ट है। 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से सल्तनतकालीन आर्थिक शब्दावली के युग्मों के हिसाब से कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 58 का सी, बोला महसूल, ये राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार। ये बात गलत होगी, क्योंकि महसूल जो होता है ये भू राजस्व के अनुमान से संबंधित है, और राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार से जो वफा ए फरमानी कहते थे इसको। ठीक है, यहाँ पर महसूल नहीं कहते थे इनको, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ से, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 59 का
ए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2000 जो 104वां संविधान संशोधन था इसको लेकर के यहाँ पर खत्म किया जाता है ना। तो क्या होगा, ए यहाँ से 59 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से संघों के निर्माण पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला क्या है, मैच करना है कौन कौन सा। पहला आएगा कालक्रम के अनुसार। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला आएगा बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836, कहाँ पर है, 3 नंबर में 1836। अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा यहाँ से लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, कहाँ पर है, चौथा 1838 लिख लेना आपको। उसके बताएगा आपका मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो नेटिव एसोसिएशन है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1852, मतलब पहला। बच्चा कौन सा, चौथा लैंड होल्डर सोसाइटी, ये हो जाएगी आपकी, नहीं ये तो हो चुकी है, हो जाएगा आपका बच्चा दूसरा बच्चा है ना, दूसरा बच्चा तो हो जाएगा आपका यहाँ से पुनः सार्वजनिक सभा, ये हो जाएगी 1870 सबसे लास्ट में। तो 3 4 1 2 इसका आंसर होगा। तो आंसर डी करेक्ट है। देखो जितने मैं बताता चलता हूँ इसके सामने आपको क्या है लिख के, और यहाँ पर अपने हिसाब से जैसे मद्रास है ना, शॉर्ट करके, शॉर्ट में छोटा छोटा करके आप लिख सकते हो उनको पॉइंट, तो आपको याद रहेंगे सब चीज़ें। राइट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खार्किव शहर यूक्रेन के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। पहला क्या होगा, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर खार्किव शहर यूक्रेन के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। ठीक है, ये बात गलत होगी। दूसरा, जर्मनी की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जर्मनी यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले प्रमुख देश एक तो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और रूस, ये 6 आपको देश याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि यूक्रेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। ठीक है, आंसर क्या होगा, 61 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, नीचे दिए गए कथन और कारण है। सदन में किसी बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष को छोड़कर कुल सदस्य संख्या जो होती है उसका 10वां भाग होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सदन की किसी बैठक के लिए कोरम को अध्यक्ष सहित यहाँ पर कुल संख्या सदस्य का 10वां भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष को छोड़कर नहीं होगा। ठीक है, बात गलत हो जाएगी। अध्यक्ष तभी यहाँ पर पीठासीन होता है तब कोरम पूर्ण हो जाता है। ठीक है, बोला कि अध्यक्ष यहाँ पर तभी पीठासीन होगा जब कोरम पूर्ण हो जाएगा। सेकंड बात क्योंकि सेकंड बात सही है। आंसर क्या होगा, 62 का डी करेक्ट है। 63, नीचे दिए गए विकथन और कारण है। शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, सर्दियों में मेटाबॉलिज्म असक्रिय हो जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शरीर में कैलोरी की जो आवश्यकता होती है ये गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि शरीर में ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे बोला कि असक्रिय हो जाता है, ये बात गलत हो जाएगी। तो केवल ए करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 63 का आंसर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64 है, पृथ्वी की एक परत जो मेंटल है उसका विस्तार है, उसका विस्तार हो जाएगा यहाँ से ये मोहो असंबद्धता 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, देखो जो मेंटल होता है उसमें क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली इसे सीमा कहते हैं। ठीक है, सीमा परत भी कहा जाता है। इसकी निचली परत जो होती है क्रस्ट के ऊपर मेंटल के माध्यम पर असंबद्धता पाई जाती है जिसे यहाँ पर मोहो असंबद्धता कहा जाता है। मेंटल का विस्तार पृथ्वी के नीचे मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। सी यहाँ से 64 का करेक्ट आंसर होगा। 65 है, जनगणना 2011 के अनुसार जो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही आरोही क्रम क्या है। इसका सही आरोही क्रम हो जाएगा आपको यहाँ से एक तो प्रयागराज, ठीक है, अब इलाहाबाद हो जाएगा, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 66 है, यहाँ से भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के दायित्व से संबंधित होगा। आंसर हो जाएगा 66 का बी अनुच्छेद 78। 67 है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो है FRBM एक्ट ये कब प्रभावी हुआ था। ये प्रभावी हुआ था सी 5 जुलाई 2004 को। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें बोला निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और बोला कितने यहाँ पर सही सम्मिलित हो रहे हैं। फिल्ला क्या होगा, देखो फिल्ला यहाँ हो जाएगा ये मिस नील नदी का एक खेतीहर मजदूर था। ठीक है, ये बात सही है। राइट, अगला ब्लैक फेलो ये ऑस्ट्रेलिया आदिवासी करेक्ट है और एबोरिजिन्स ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं, ये भी बात करेक्ट है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है और तीनों बातें यहाँ से सही हैं। सही पूछा तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें बोला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा। गलत कथन होगा ये हो जाएगा आपका यहाँ से प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता को परिकल्पित किया गया है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है,
पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है। अगला, प्रस्तावना को 3 प्रकार की क्षमता को परिकल्पित किया गया है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी गलत है। प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय को परिकल्पित किया गया, ये बात सही है। सिर्फ पहली बात यहाँ से सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 69 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर, क्योंकि गलत पूछा था। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय जो निर्वाचन व्यवस्था है समानुपातिक प्रणाली होती है, ये कहाँ कहाँ अपनाई जा सकती है। आंसर हो जाएगा 70 का, एक तो पहला राष्ट्रपति में और चौथा यहाँ से विधान परिषद में। 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, गरीबों के संबंध में गरीबी की गहनता को किसने स्पष्ट किया था। आंसर हो जाएगा 71 का सी, ए.के. सेन। ए.के. सेन यहाँ पर अपने जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 1973 में प्रकाशित लेख था, उसमें यहाँ पर इन्होंने गरीबी की वास्तविकता जानने के लिए गरीबी से गहनता की विधि को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, एनएसओ की स्थापना किन 2 संस्थाओं को मिलाकर की गई थी। आंसर हो जाएगा 72 का ए, एनएसएसओ तथा केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस सीएसओ। क्वेश्चन नंबर 73 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में महिला साक्षरता दर सबसे कम तथा सबसे अधिक है। आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, श्रावस्ती और कानपुर नगर, ठीक है। सबसे अधिक का है कानपुर नगर में और सबसे कम का है श्रावस्ती में। तो इस टाइप से 73 क्वेश्चन थे। यहाँ पर जो टेस्ट नंबर इसका कौन सा है, 10वां है, ठीक है। इसके 73 क्वेश्चन पूरे हो गए। ये 150 क्वेश्चन पूरे होने के बाद जो टेस्ट नंबर 9 है उसको करा देंगे, ठीक है। बाकी जो भी पेपर छूट रहे हैं वो एक एक करके वो भी पेपर मैं आपको कराता रहूँगा। अभी मैं 2 पेपर रोज करा रहा हूँ, है ना, जिसका मतलब 75 क्वेश्चन ऐसे करके 150 क्वेश्चन मान सकते हो रोज, राइट। अभी स्टार्ट करने वाले करीब यहाँ पर आपके पूरे 150 और यहाँ पर 75 क्वेश्चन और, राइट, करीब यहाँ पर 200 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे रोज। तो क्या है, तीनों पेपर के अलग अलग यहाँ से स्टार्ट करने वाले, तो 3 से 4 पेपर रोज आपको अब कराएंगे, ठीक है, 1 से 2 दिन में, राइट। तो एंड करते हैं से इसको। बाकी कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ये टेलीग्राम पे अभी आप अपना डाउट रख सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।